दोस्तों आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के वेरियस कैटेगरीज के बारे में। आपने देखा कि म्यूचुअल फंड्स के इस सीरीज में ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स में हमने क्या क्या सीखा। मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ये बताया, डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में क्या अंतर होता है ये बताया, ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स में क्या अंतर है ये बताया, एक बेहतरीन फंड आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कैसे चूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको अपने वीडियोस में ये सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करके उन वीडियोस को देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आई बटन पे आपको भी लिंक मिल जाएगा। आज इस वीडियो में मैं वेरियस कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप अपने वेल्थ को 10x ग्रोथ करना चाहते हैं, 10x ग्रो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने थॉट्स, आपके थॉट्स फाइनेंशियल गोल को लेकर के जो भी हैं, अपने थॉट्स को मेरे कमेंट बॉक्स में जगह जरूर दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है, ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को वेरियस कैटेगरीज, वेरियस जगहों पे इन्वेस्ट करके आप अपने वेल्थ को 10x मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड की, जो कि स्टॉक मार्केट के जरिए इन्वेस्ट होता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, इस फंड में आप लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है मिड कैप फंड्स। इस इंस्ट्रूमेंट्स में, इस फंड के जरिए आप अपने सेक्टर के मिड कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आता है तीसरा फंड जो होता है स्मॉल कैप फंड। इस फंड के थ्रू आप अपने सेक्टर के स्मॉल कैपिटलाइजेशन वाले फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेक्टरल फंड्स, अपने चुनिंदा सेक्टर के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों थीमेटिक फंड्स। इसमें थीम के अकॉर्डिंग या फिर सेक्टर के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इंटरनेशनल फंड्स, अगर आपको इंटरनेशनल किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हुआ तो कैसे करोगे, उसके लिए बनाया गया है, उसके लिए आपको फंड्स मिलता है इंटरनेशनल फंड्स, जिसके जरिए आप इंटरनेशनली, जैसे ओवर दी बॉर्डर इंडिया के बाहर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ये सब जो आपने अभी देखा, ये सब इक्विटी फंड्स के कैटेगरीज हैं। ये सारे जो मैंने अभी कैटेगरीज आपको बताएं, इन सब पे इक्विटी फंड के बारे में मैं आपको डिटेल, इस कैटेगरीज के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं। तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप उस वीडियो को भी कंप्लीट अटेंड करिएगा। तो दोस्तों अगर आपको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास ऑप्शन आता है डेब्ट फंड्स। डेब्ट फंड्स में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है? डेब्ट फंड्स में आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप डेब्ट फंड में बैंक एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप डेब्ट फंड्स में कॉर्पोरेट एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि हम बैंक के थ्रू अगर रिटेल इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अलग होता है। ये बैंक एफडी और कॉर्पोरेट एफडीज ये अलग होते हैं। क्या अलग होता है कि इन कैटेगरीज वाले में जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो डेब्ट फंड में, ट्रेड हो सकते हैं जिससे आपको अच्छी रिटर्न, बजाय कि आपका जो बैंक में रिटर्न आता है, बैंक एफडी से आता है, तो म्यूचुअल फंड के एफडी से जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से बैंक के जरिए या फिर बैंक के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल सकता है। आपने इक्विटी फंड्स के बारे में जाना, आपने डेब्ट फंड्स के बारे में जाना, अब आपको पता होना चाहिए हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। हाइब्रिड का मतलब, देखिए हाइब्रिड फंड्स में क्या होता है कि आपको सेबी द्वारा रजिस्टर्ड 2 से ज़्यादा एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। आपको हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी और डेब्ट, इसमें तो मौका मिलता है इन्वेस्ट करने का, साथ ही साथ आपको गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, आपको रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है और कैश वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। ये आपको हाइब्रिड फंड्स में मिलता है।
साथ ही साथ आपका कितना प्रोपोर्शनेट इनकम या फिर इन्वेस्टिंग अमाउंट आपका लगा हुआ है, किस पोर्शन में, आपको कंप्लीट जानकारी दी जाती है। अगर आप बात करें इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स की, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। रिस्क एपेटाइट, आपका रिस्क लेने की क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है आपके रिस्क लेने की, ये ज़रूर आपको देखना होगा। फंड रिक्वायरमेंट्स, आपको किस तरीके की फंड रिक्वायर्ड है। मैंने अपने सारे वीडियोस में ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, उनमें ये ज़रूर मैंने कहा है कि कोई भी फंड लेना हो ना आपको, तो वो आपके गोल के अकॉर्डिंग, वो आपके गोल के आपके इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी आ रहा है कि आपको कौन सा फंड रिक्वायर्ड है, तो ये आपको एनालाइज करना होगा, आपको देखना होगा। बाकी के सारे जो मेरे वीडियोज हैं उसको आप रेफर कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक गोल बनाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। करंट मार्केट सिचुएशंस भी आपको समझना होगा, आपको देखना होगा कि अगर आपका जो प्लान है लॉन्ग टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इक्विटी फंड के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट टर्म में कुछ बेनिफिट हो, 1 से 3 साल के अंदर, 3 से 5 साल के अंदर बेनिफिट हो आपका, उस टर्म्स में आप जाना चाहते हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, इक्विटी फंड्स आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, जहां पे आपकी लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आपको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है तो आप प्लीज़ डेब्ट फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको टैक्स सेविंग चाहिए, देखिए टैक्स सेविंग के चक्कर में ना बहुत सारे लोग इधर उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं, LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, ATC के थ्रू अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान्स में जाते हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, वहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि बहुत हेवी लॉक इन पीरियड होता है, जैसे 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल का लॉक इन पीरियड होता है बाकी अदर इंस्ट्रूमेंट्स में, अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में। लेकिन एक फंड ऐसा है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, वो है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जिसके थ्रू आप ATC के थ्रू आप टैक्स भी बचाते हो और मात्र 3 साल के लॉक इन पीरियड भी आपको मिलता है। यानी 3 साल के बाद आपका जो लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम था वो बहुत ही कम हो जाता है। तो अगर आपको टैक्स बचाना है और टैक्स के बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, तो आप ELSS के फंड्स के इस वीडियो में तीनों कैटेगरी पे बात करने के बाद, इक्विटी फंड, डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड्स के बात करने के बाद, मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करूँ। वो पॉइंट है NFO। अब ये क्या है? NFO मतलब होता है न्यू फंड ऑफरिंग। न्यू फंड ऑफरिंग में जिस तरीके से IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसी तरीके से जब नया फंड होता है तो NFO होता है, न्यू फंड ऑफरिंग, जिसका NAV जो 10 से 15 रुपये जो बहुत ही नीचे रहता है। लेकिन दोस्तों देखने वाली और समझने वाली चीज़ ये है कि IPO और NFO दोनों में आसमान और ज़मीन का अंतर है। इन दोनों को आप एक जैसे नहीं कर सकते हो, क्या ये दोनों एक ही तरीके से काम कर सकता है। आप कंपनी के बारे में जानते हो, कंपनी को रिसर्च करते हो, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हो, समझते हो, तो आप IPO में इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन NFO में ऐसा नहीं है। आपको फंड मैनेजर को देखना होगा, आपको फंड परफॉर्मेंस को देखना होगा। तो NFO में उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि आज के ज़माने में सारी कैटेगरीज में आपको फंड मिल जाएगा। तो एक ऐसा फंड हो जो सबसे अलग हो, मतलब उस कैटेगरी में फंड अभी तक अवेलेबल ही ना हो, अगर वैसा फंड आ रहा है NFO में, तब आप उसमें जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर स्टॉक मार्केट में बूम चल रहा हो तो इक्विटी फंड से दूर रहें, आप डेब्ट फंड्स में जा सकते हैं। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही पूरा गोल्ड में इन्वेस्ट करें। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि डीमेट अकाउंट के थ्रू आप म्यूचुअल फंड बहुत ही ईजीली परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेरियस कंपनीज के लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं। आप स्टॉक है, M स्टॉक्स है, एंजल वन है, SBI सिक्योरिटीज़ है, कोटक महिंद्रा का कोटक डीमेट एप्लीकेशन है आपके। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जिसका फीचर आपको अच्छा लगता है,
जिसकी सर्विस आपको अच्छी लगती है, जो कंपनी आपको पसंद है, उस कंपनी का आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते। लिंक गिवन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का कि आप एक प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मैंने 2 प्लेटफॉर्म को आपको रिकमेंड करता हूँ। फंड्स इंडिया प्लेटफॉर्म है और वेल्दी प्लेटफॉर्म है। इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हो विथ वेरी लेस हैसल। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कन्वीनियंट से आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही ईजिली मैंडेट वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको बहुत ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगी। मैं दोनों प्लेटफॉर्म का जो लिंक है, अकाउंट ओपनिंग लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा। आप वहाँ पे जा करके अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो कि मेरे को किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये सारी स्कीम्स और ये सारे प्लेटफॉर्म्स और ये सारे डीमैट अकाउंट्स के लिंक, इसलिए मैं सारे लिंक्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप अपने से थोड़ा रिसर्च करें और सारे प्लेटफॉर्म को समझें। कौन सा प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, कौन सा प्लेटफॉर्म कैसा रिटर्न देता है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, किस डीमैट अकाउंट को रखने से आपको ज़्यादा फ़ायदा है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो दिए गए लिंक से ओपन कर लीजिए। अगर म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आप प्लेटफॉर्म पे जा करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आप मुझसे रीच आउट करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी से आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बात की, इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स क्या होगा इस पे बात की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप ये वीडियो अपने नियर वन डियर वन के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी फाइनेंशियल नॉलेज ग्रोथ हो और उनको ये महसूस हो कि आप ये चाहते हो कि उनको लाइफ में ग्रोथ मिले, उनका वेल्थ ग्रो हो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिले और आपका जो फाइनेंशियल नॉलेज है, ऑनलाइन मेकिंग मनी और इस तरीके के कंटेंट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं जहां पे आपका पैसा ग्रो हो, इस तरीके की फाइनेंशियल नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना थॉट्स दीजिए और अपने नियर वन डियर वन के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए, अपने थॉट्स को कमेंट में जगह देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।